स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक न्यूज़ लेके आपके सामने उपस्थित हूँ कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो लास्ट डेट 28 तारीख की रात 12 बजे तक था वह पूरा हो चुका है और पीएनपी और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से अभी इस तरह का कोई सिग्नल नहीं मिला है कि लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा। अगर लास्ट डेट को बढ़ाया जाए तो किस लिए बढ़ाया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने ही कोई विकल्प नहीं छोड़ा है पीएनपी के लिए कि वो लास्ट डेट बढ़ाएं, क्योंकि 9,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया से किनारा कस लिए हैं, यानी कि इस अभ्यर्थन में शामिल नहीं हुए हैं। अर्थात इन 9,000 की संख्या में उन अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है जो मोबाइल नंबर संशोधित कराने के लिए आतुर थे, परेशान थे, और जब उनकी मांग पूरी हुई तब वह अपना जो है अभ्यर्थन शामिल नहीं किए, अर्थात उन्होंने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया काफ़ी संख्या में। और पीएनपी और बेसिक शिक्षा परिषद काफ़ी प्रतीक्षा करता रहा कि अब संख्या बढ़ेगी, अब संख्या बढ़ेगी, लेकिन संख्या नहीं बढ़ी। 1,37,000 जितनी कल थी उससे कुछ ही, यानी 9,000 अभ्यर्थियों में बहुत कम ही अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा रात 12 बजे तक थी। कुछ दावेदार भी बढ़े, लेकिन जितने बढ़ने चाहिए 9,000 की संख्या थी बढ़ने की, वो नहीं बढ़ पाए। चयन प्रक्रिया में शामिल न होने वाले जितने भी अधिकृत संख्या है शुक्रवार यानी कि आज जारी की जाएगी। दोपहर तक भी आवेदन करने की समय सीमा जो 2 दिन बढ़ाई थी अब वह पूरी हुई और मोबाइल नंबर बदलने की सुविधा मिलने के बाद भी आवेदनों की संख्या में जब तेजी नहीं आई तो 24 घंटे में गिने चुने आवेदन ही पहुंच पाए और मध्य रात तक ऐसे ही हालात बने रहे और 9,000 अभ्यर्थी चयन की दावेदारी से इस तरह धीरे धीरे बाहर हो गए। और परिषद की ओर से कहा गया कि फिलहाल आवेदन की तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सभी को भरपूर अवसर दिया जा चुका है और शुक्रवार से आवेदनों की यानी कि आज से जांच होगी और 31 मई को डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, उसकी सूची जो है निकाल दी जाएगी। तो रही बात ये लास्ट डेट ना बढ़ने की और 9,000 अभ्यर्थियों के बाहर होने की, तो दूसरी चीज़ आप ये जान लें कि अभी जो 4 नंबर का जो भर्ती का मामला चल रहा है, वहीं बच्चों के दिमाग में भी ये चल रहा है कि जो 4 मार्क्स मिलेंगे ये लास्ट डेट हो जाएगा, फिर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो लास्ट डेट हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 नंबर सबको मिल रहे हैं तो किस लिए मिल रहे हैं? आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, फिर आपको मौका दिया जाएगा आवेदन करने का, बिल्कुल परेशान ना हो। तो 4 नंबर बढ़ने की उम्मीद दिख रहे हैं, क्योंकि 4 प्रश्नों को लेकर के जो हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है उस पर अभ्यर्थन जो पक्ष है वह काफ़ी मजबूत है। तो अगली न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब। आपको जानकारी होगा ही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न थे और वह विवादित हो गए लास्ट में, उनके गलत उत्तरों को लेकर के दाखिल याचिकाओं पर जो विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब की है और कोर्ट ने 29 मई को ही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, जबकि याचिका पर अगली सुनवाई जो है यानी कि कल 30 मई को होनी है। यह आदेश जज साहब प्रकाश पाड़िया ने रोहित शुक्ला, अंशु सिंह सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुनर्मूल्यांकन व स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। परीक्षा संस्था ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी। एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। आपत्तियों पर विचार कर कमेटी ने 18 जनवरी 2019 को रिपोर्ट पेश की। वहीं याचिकाओं का यह कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत हैं तो कुछ के 2 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इससे रिजल्ट सवालों के घेरे में है। सरकार का कहना है कि सवालों व उत्तरों को जारी करके आपत्ति मांगी थी। विशेषज्ञ कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दी है। याची भी परीक्षा में बैठे हैं। चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर रिजल्ट घोषित किया गया है। इस पर कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तलब की है कि आप वो रिपोर्ट लाइए जिसमें आप गलत प्रश्नों का फिर दोबारा संशोधन करके उत्तर दिए थे। उसका जो सुनवाई है कल होना है। तो देखते हैं उन 4 नंबरों का जो विशेषज्ञ कमेटी कोर्ट द्वारा गठित की गई है, उन 4 प्रश्नों पर क्या नतीजा निकलता है, क्या फैसला आता है। क्या वो 4 नंबर हर एक अभ्यर्थी को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिला पाएगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आपके सामने समय समय पर लेकर उपस्थित हो जाता है। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।